मैं आशीष शुक्ला, ज्योति बकली न्यूज़ से। इस वक्त ग्राम पंचायत बरदा में हम लोग आ चुके हैं और बरदा में आए हुए हैं। एक सज्जन है, अपना थोड़ा किराना का दुकान चलाते हैं और चलिए इनसे बात करते हैं। और क्या है सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया सोनू वनीत वर्मा है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, बरदा का। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, फिर से चुनाव आ रहा है, चाहे वो अध्यक्ष सरपंच का हो, चाहे जिला पंचायत, चाहे जनपद सदस्य, सभी का चुनाव आ रहा है। हाँ भैया। तो मैं ये जानना चाहूंगा, कैसा देखते हैं 5 वर्षों में आपके जो सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा? सरपंच का कार्यकाल तो जैसा तैसा ठीक है भैया, पंचायत स्तर पर। कुछ और काम वाम कराए कि नहीं कराए? होता है पंचायत स्तर पर, और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि नहीं कराया है, लेकिन होता है, कुछ कुछ होता रहता है। कुछ कुछ होता है। तो अभी आपके गांव की मूलभूत समस्या क्या है? गांव की समस्या तो भैया अब सभी लोगों का अलग अलग समस्या रहता है और सभी को देखिए, मैं सभी आपसे ये पंचायत जानना वाला। चाहूंगा, जो जनहित में जो हर कोई के लिए कॉमन समस्या, जैसे रोड हो गया, नाली हो गया, पानी हो गया, क्या समस्या दिखती है? हवन अवन हो गया, ये पूरे गांव के काम के लिए आता है ना? गांव के काम के लिए आता है भैया। मनरेगा वाले जो है ना, हाँ वो लोग है कि बस थोड़ा सी स्थिति डाउन लगता है, क्योंकि पहले जैसे मनरेगा चलता था वैसे गांव में मनरेगा का स्थिति नहीं रहा है। जी। पब्लिक लोग उतना ज्यादा नहीं जाते हैं मनरेगा कार्य में, और पता नहीं शायद ऐसे ही हो सकता है, एक दो बार इधर उधर भी हो गया, ऐसे भी सुनाई में पड़ता है। इधर उधर हो गया मतलब? मतलब वो कुछ पैसा वैसा अप डाउन होता रहता है, यही नाम से शायद नहीं जाता होगा। ऐसा तो मनरेगा के कार्य बस उतना उत्तेजना से नहीं दिखते जैसे पहले जैसे दिखता था, पब्लिक लोग जाते थे कार्य में। फिर आएंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ इसी क्रम पे हैं। और बरदा में हम एक जो सज्जन है, जो एक होटल का व्यवसाय करते हैं, चलिए इनसे बात करने के लिए आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र वर्मा। वर्मा जी। हाँ। ये बताइए, 5 साल बीत गया है। हाँ। 5 साल में आप क्या देखते हैं आपके गांव में? 5 साल में क्या विकास, कोई कार्य हुआ है? हमारे अनुसार से तो अभी कुछ विकास नहीं दिख रहा है। विकास नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। देखो हमारा घर बना है झोपड़ी से, है तो झोपड़ी में है। आपने प्रधानमंत्री आवास नहीं भरा? अभी नहीं आया है, भरे हैं, हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला है। हाँ, अभी आया नहीं। हाँ है, रिकॉर्ड में नहीं आया है बोलता है। जी जी। तो हम लोग क्या करेंगे? अपने मजदूर कमाते खा रहे, पड़े हैं। बढ़िया। और क्या जैसे करेंगे सर? नहीं, जैसे गांव में कुछ रोड बनाया हो, भवन बनाया हो, रोड, नाली। अब तो रोड तो ये तो बनाए है, सरकार बनाए है सर। है वही बने हैं अभी। अब 5 साल में अब सरपंच के द्वारा क्या क्या बनाया गया? सरपंच अब गली मरामत किया है। हाँ। और वह बनाया है, पंचायत भवन बनाया है। हाँ। हाँ। और कुछ और उपलब्धि? और तालाब वालाब खुदवाया है। अब क्या दिखता है? आप गांव में रहते हैं, गांव की समस्या क्या दिखती है आपको? हमको तो बहुत कुछ दिखता है। क्या जैसे? कुछ काम नहीं हो रहा है और किसी को एक भी है नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो अमीरी को मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। मतलब गरीब की पूछैया नहीं। हाँ हाँ, गरीब को कोई पूछाने वाला नहीं है। और कुछ बोलना चाहेंगे? और क्या बोलेंगे भैया? चुनाव आ रहा है। अब चुनाव आएगा तो अब फिर खड़ा होगा, है हाँ। कोई भाई दूसरा खड़ा हो ही। नहीं तो वही बोलो, नया जो प्रत्याशी आने वाला है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसा होना चाहिए, उसको कैसा काम करना चाहिए? अच्छा काम करवाएगा उसी को देंगे जी। हाँ, और जो नहीं करवाएगा उसको क्यों देंगे भाई? मतलब इस बार पूरा सोच विचार के मतदान होना है। हाँ, सोच विचार का मतदान होना चाहिए, है ना? हाँ। जो उन्नति करेगा, गांव का विकास करेगा, उसी को वोट दिया जाएगा। जी, धन्यवाद। और कुछ माताएं माताएं भी हमारे सामने समक्ष हैं, तो कुछ ये मैं माता से भी बात करना चाहूंगा। कैसे दाई, कुछ दिखा दे गांव में? कुछ करे है कि नहीं करे सरपंच? करिएगा सरपंच नहीं करे हैं? सब अच्छा, अपन पर छड़ी धरे वाला है। कैसे? तो का लगते फिर से चुनाव आ गए हैं, तो कैसन प्रत्याशी ला वोट देना चाहिए तोर हिसाब से? अच्छा नागरिक ये रही चुनाव है, देख ले तो देबन, तो बढ़िया आदमी लागी तो देबन भैया। ऐसे चल ठीक है। ये होटल कब से चला रहे था इसे? मैं 8 साल हो गए चला। 8 साल चला था। ये यही से घर घर के गुजारा चलते। हाँ, घर गुजारा चलते। अपन नी बाबू है तेरा, 2 रोटी कमात हन खात हन, तो सब परे हैं। जी जी जी। तो देख सकते हैं हम आए हैं। चलिए इसी क्रम में और भी ग्रामीणों से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
चुके हैं और बरदा पे चलिए हमारे सामने एक युवा साथी है, चलिए इससे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चेलक है जी। अरे चेलक जी, चुनाव आ गया है फिर से, पता है कि नहीं? हाँ, ये तो पता है सर कि हमारे छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत नगरीय निकाय चुनाव आ है। चुका है। जी, जी। तो 5 साल बीत गया है। जी, जी, जी। 5 साल बीत गया तो क्या क्या स्थिति है आपके गाँव के सरपंच की, कैसा काम किया है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, पहले सरपंच बना हमारे ग्राम पंचायत बरदा में अनिल खूटे जी। हाँ। अनिल खूटे जब सरपंच बना, पद में पदस्थ हुआ, सबसे पहले हमारे देश में कोरोना काल आया। कोरोना काल हमारे छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड में क्षतिग्रस्ती हुआ, जन का, धन का। सरपंच महोदय जी सोचे कि 2 साल तो उसका कोरोना काल में बीत गए, हाँ, हाँ। सोचे कि 3 साल के अंतर्गत मैं कोरोना काल में कैसे संचालित किए वो अपने गाँव को? संचालित ये हुआ सर कि हम लोग तो गली में निकलना हम लोग को मुश्किल हुआ था। मतलब कोरोना काल के समय सरपंच जी सोचे कि नहीं भाई, उनको राशन दिया जाए, हाँ, सब्जियां दिया जाए, हाँ। ऐसे करके घर में भी आवंटित किया है हाँ। सरपंच जी जी, कि किसी की भी तरह से उन लोग को भरण पोषण होना जी, चाहिए। जी, जी। उसके बाद 3 साल बचा सरपंच महोदय जी का, तो तरह-तरह के गाँव में तो अच्छा काम किया है। काम अच्छा हुआ है। हाँ, काम अच्छा अच्छा हुआ है जी। क्या देखते हैं कि इन 5 वर्षों में आप सरपंच की सबसे अच्छी उपलब्धियाँ क्या-क्या वो देखते हैं? सबसे उपलब्धियाँ मैं एक युवा होने के नाते हाँ। मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमारे जो रोड हैं, हाँ, हाँ। रोड में जो अ, रोड निर्माण है, हाँ। इसमें तो अच्छी उपलब्धियाँ मिली। पहले शासन काल थी, अभी बीजेपी का था, पहले तो कांग्रेस की थी। हाँ। नरवा गरवा घुरवा बारी, इसमें योगदान अच्छा हुआ था हाँ। सरपंच महोदय जी का। जो शासन की राशियाँ थी, हाँ। गौठान हो गए, अपना गली में जितने भी ये अपना क्या बोलते हैं, अपना सीसी रोड है, भवन है, हाँ। इसमें जितने भी लागत है उतना अपना बढ़िया अच्छे ढंग से अच्छा काम हुआ। वो किए काम सरपंच जी। क्या लगता है आपको अब क्या दिखता है कि फिर से चुनाव आ चुका जी, जी, है ना? जी। और क्या क्या लगता है कि गाँव को अभी आपके दृष्टिकोण में गाँव की प्रमुख समस्या क्या दिखती है आपको? प्रमुख समस्या मेरी हिसाब से ये है कि देखिए, यदि नहीं, चुनाव की बात होना चाहिए तो काम तो हर समय कुछ ना कुछ गाँव की समस्या बनी रहेगी। जी, जी, जी। कई गाँव में कई मोहल्ले पे रोड नहीं बना होगा। जी, इस साल 5 साल ही है सरपंच को। जी, 5 साल में जितना उनको राशि आया उतने का तो रोड बना पाएँगे, है जी, ना? जी, जी। तो रोड बन गया, जहाँ भी अधूरा है, कई जी। जगह अधूरा होगा, जी, जी। है ना? पानी की क्या समस्या है गाँव में? पानी कैसा है? पानी की समस्या तो ऐसे ठीक है, घ अच्छा है। नल घर-घर में तो ऐसे हमारे यहाँ बोर की जितना हमले खनन चाहिए उतना नल नहीं जल है। योजना वाला पानी यहाँ नल चालू जल है? योजना चालू है यहाँ। सक्सेसफुल है नल जल यहाँ? हाँ, मतलब पानी की बन चुका है, पानी आ रहा है कि लेकिन नहीं आ रहा है? पानी अभी नहीं आ रहा है। ये नल जल योजना मैं भी कई गाँव घूमा, जी, जी। युवा हो आप। जी, हर गाँव में किसी सरकार इसमें बहुत ज़्यादा एक फंड खर्च कर रही जी, जी। है ना? जी। और महत्वपूर्ण योजना है और बहुत अच्छी योजना है मैं बोलूँगा क्योंकि जी, हर घर में जल पहुँचना एक अच्छी बात है। जी। कोई गाँव में लेकिन जल दिखता नहीं है गुरु, क्या बात है बताइए? अब देखिए शासन की काम है ये, कभी ऊँच-नीच कभी होता रहता है। ये सिर्फ़ सरपंच की कोई बात नहीं है, ऊपर से आ रही हाँ, है। ये तो ऊपर में हाँ, ये ये ऊपर इसमें की बात है, कोई सरपंच का इसमें हाथ नहीं सरपंच मैं है कि बोलूँगा। तो हाथ नहीं, जब तक उसको देने के लिए आते तो हो तब तक वो तो काम करते हैं। आपके दृष्टिकोण से कैसा अच्छा रहा कार्यकाल सरपंच का? कार्यकाल तो सरपंच का अच्छा है। देखिए एक युवा बेशे हैं सरपंच जी, हाँ। सभी के दिल में राज करते हैं। सबके साथ उठते बैठते हैं गाँव में अच्छे से, मतलब उसका कार्य अच्छा रहा है। धन्यवाद सर, फिर से मुलाकात होगी। जी, जी, जी। बने रहिए धन्यवाद। हमारे साथ। कैसे दाई? कौन गाँव के हैं? मैं हाँ, मैं तो बरदेश की है बरदा के दादा। हैं ना? हाँ, तो ये बता तो 5 साल हो गए, हाँ, फिर से चुनाव आ गए। हाँ। सरपंच है 5 साल में कुछ काम करे है कि नहीं करेगा? करी हेवै दादा काबर नहीं करे करे? के हाँ, कैसे करी काम करे? सब अच्छा काम करे? काम करी अच्छा काम करी। अच्छा काम करे? हाँ, अब बता फिर से चुनाव आने वाला है, तो हाँ। गाँव की कुछ समस्या-वमस्या? समस्या ला का हम समस्या बताबो दादा कुछ हमन पिए बर पानी नहीं है पानी नहीं आई मिला थे? हमन ला पानी नहीं मिला पिए बा तो तो ये तुम ना जगह वो नल कुआं जल नहीं योजना के है ना पानी नहीं आते बोरिंग का? नल जल वाले? कहाँ के नल जल वाला पानी आही दादा हमन ह ढुरिया तो ला कभी सरपंच ला नहीं पूछते काबर नहीं करे पानी के ध्यान देना? सरपंच ला काहे पूछबो त कोनो काहे पूछबो सरपंच ला पूछबो चाहे ता तो हिल पूछबो दादा अरे कह के तही नान के कमर में नहीं मरा दे न वो सरपंच नहीं मरा दे नहीं तो दाई समस्या तो है।
समस्या हवा दिल मतलब हवा निराकरण होना चाहिए मतलब। अब जो भी सरपंच बनी तो ओकर बर का बोला था? का बोला था ना सदा दिन तो बोला आवा था पानी नहीं है, पानी नहीं है। बोरिंग खनवा देता, कुआं बनवा देता, ऐसे कैसे कोई तो ध्यान ही नहीं है दादा। इसे का हाँ। और कुछ समस्या तोर नजर में? और का समस्या काहे के नहीं है, जगह पानी है कि ना ज्यादा दिक्कत हवा पानी की हाँ और पानी के दिक्कत है सरपंच बेचारा अपन रहला सब पूरा कोशिश करा थे अच्छा काम करे करा थे हाँ कुछ अच्छा भवन ववन बनाए स्कूल में बनवाए हैं बनाए हवे बनाए ऐसे? बा अच्छा करे और तालाब वाला कुछ करवाए है कि नहीं करवाए तालाब में? तालाब में करवाए गड्ढा पानी सब चले हवे ऐसे काम करे करे जगना पानी एक समस्या भरपिए ना ज्यादा दिक्कत होती। तो साथियों पहुंच चुके हैं बरदा और किसे दाई कौन गांव के इसका बरदा कहाँ की है बरदा के है किसे का है दी सर तो हालत तबीयत ठीक है कि नहीं पैर में दर्द लगा ये मन सुस्ती है वो हो गई वो स्वाजन से पेंशन के पैसा मिला थे पेंशन ना नहीं जाना वो पैसा ना पेंशन मिला थे 1000 वाला थे नहीं तीन वाला देते और पेंशन अब देते तो लेते नहीं देवाए गाँव की कुछ समस्या मालूम है का तुला? मैं नहीं जानता उसका पूछा नहीं आगे कैसे भैया कहाँ रही था? मैं बरदा में ना कहाँ नाम है का? कार्तिक राम जी आपकी गांव 5 साल हो गया चुनाव आ गया फिर से आगे सरपंच 5 साल में क्या क्या काम किया है? कैसा काम किया है? सरपंच तो तरिया भर बनवाए हैं हाँ और हमार गली नहीं बने पछी नहीं बने इसे का और न पानी कमी है स्कूल बनवाया कि नहीं कमरा वमरा कुछ बनवाई से और कुछ वहाँ करते और ये बता तालाब वाला कुछ काम करवाई से और कुछ काम नहीं करवाए है कुछ काम नहीं करवाए ऐसे का हाँ तो अब बड़कन काम बताते रही करवाए हैं का? हाँ नहीं करवाए कैसे भाई सरपंच कैसे काम करे अच्छा करे कैसे नॉर्मल करे का करे? अरे सुन ना फिर से चुनाव आवा थे आवत है अब क्या करना है? अब का करना है अब वो सरपंच बनते जानही का काम करवाही चिट्ठी ते जानही हाँ और ऊपर वाला साहेब मन पैसा दिहते मन जानही का काम बनही पेंशन मिला था कि नहीं मिला थे? बोला नहीं मिला थे पेंशन नहीं मिला थे हाँ काम नहीं भरे हो हाँ भरे हैं सरपंच में जमा करे हैं और सचिव बोले कि नहीं बोले? सचिव बोले हैं का बोलिस और बनाबो कह दी तो जमे से नहीं करे बस बनाबो हाँ एक आध दिन गुर्राए नहीं रहे थे हम गए से नहीं बलौदा बाजार जाते ना हाँ भले 1000 लगती तो उन्हें बनवा रहे थे अब मोर आधार कार्ड लेके जाते देख मोर पेंशन नहीं बनावते कहीं सरपंच सचिव मन कहीं कैसे कुछ गांव की समस्या के बारे में बताएंगे आप लोग? हम गांव में पैसे पानी की है नहीं है सुविधा रोड है खराब है बनाए नहीं है पचरी भी नहीं है और तालाब में सरपंच का काम कैसे रहा 5 साल में? अधूरा काम करत रही चला थे ना काम हाँ काम चला थे पूरा सरपंच में पूरा काम नहीं करे कोई भी अच्छा काम चला थे हाँ और काम पूरा करे है मतलब आधा करे आधा और छूट गया आधा में हाँ ये कैसे है का? अच्छा और बताइए गांव की समस्या कुछ हो तो अब भैया नहीं जाना तो बने रहिए हमारे साथ इसी क्रम में गांव से नाम शुक्ला कुमार पुरेना है ग्राम बरदा का शुक्ला कुमार पुरेना जी तो शुक्ला भाई हाँ एक बात बताइए मेरे को हाँ 5 साल हो गया चुनाव फिर से नजदीक आ गया है हाँ सरपंच 5 साल में उसका कार्यकाल को कैसा देखते हैं? सब ठीक है सर ठीक है हाँ अच्छा ये चीज मेरे को बताइए फिर से चुनाव गया 5 साल बीता है तो मुख्य क्या क्या काम को देखते हैं आप सरपंच के प्रमुख के उसका बारे में नहीं मालूम नहीं है सर चलिए ठीक है मगर अच्छा ये बताइए मेरे को अब फिर से चुनाव आया है तो आपको गांव की प्रमुख अभी समस्या क्या दिखती है? समस्या तो अभी सब ठीक है ठीक है हाँ युवा साथी हैं क्योंकि मेरा पूछा तो और कोई ऐसी समस्या नहीं है गांव में? समस्या अभी तो नहीं है सर मतलब काम अच्छा किया सर काम अच्छा किया वो रोड है जो है वाले अगले वाले वो अभी मुरुम डाल रहे हैं अच्छा और स्कूल कुछ स्कूल सब ठीक है कहीं की बाउंड्री वाल बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया भवन कुछ बनवाया है हाँ मतलब काम किया है चलिए ठीक है इसी क्रम में हम और भी लोगों से बात करते हैं। तो साथियों बरदा गांव पे है और कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं हमारे समक्ष चलिए उनसे बात करते हैं।
कैसे दाई कौन गांव में रही था हम बरदा में रखन का नाम है तोर रामायण। रामायण हाँ। बड़ा सुंदर नाम है बहुत अच्छा अच्छा एक चीज बता 5 साल हो गए हाँ। सरपंच के काम काज कैसे रही 5 साल अच्छा करीस काम हाँ, अच्छा करी से अपन पुरता। अच्छा करे हाँ, हमार तो इंदिरा आवास नहीं निकले ये। इंदिरा आवास नहीं निकले तो कहाँ के निकले है? प्रधानमंत्री आवास कहाँ भी इंदिरा आवास में तय हुआ था तो नहीं तो निकले ये। तो बहुत जन को तो आगे है बहुत जन के आए तो हम अभी लिस्ट में पेंडिंग हुई हाँ लिस्ट में है ना हाँ कब हाँ। दिन कब तो ये बता गांव में कैसे काम का अच्छा करे हाँ और काम कुछ करे। गांव में समस्या हुई पानी के पानी वानी सब समस्या है वर मगर ये दे अभी पानी नहीं आती नहीं आती पानी नहीं आते अभी नल लगाए थे ना पाइप नहीं लगे अभी धरोगा हाँ नल फिट हो गए है मगर दिखावा के बस मतलब हाँ दिखावा नल जल योजना फेल है अभी है ना घर में अभी नहीं आते पानी और सरपंच काम करे हाँ, बाकी सरपंच कुछ बिल्डिंग विल्डिंग भवन ववन बनाई सी कि नहीं बनाई से स्कूल स्कूल में अब वो तीन नहीं जानल भाई होती बनाई से जानही बने हैं काम करवाए तालाब वाला कुछ कोई करवाई से नहीं खुदवाई नहीं खुदवाए और कुछ काम अच्छा ये बता फिर से चुनाव आ गए अब गांव की अब समस्या बता मुला आप लेडीज हो है ना क्या आपको समस्या दिखती है गांव में पानी की रस्ते पानी के ज्यादा है समस्या रोड के ज्यादा है सड़क वाले हाँ। बाकी सब ठीक है सब ठीक है कैसे माताराम कहाँ रहते हो आप यहीं रहता कैसे 5 साल हो गए है फिर से चुनाव आ गए सरपंची चुनाव सरपंच कैसे काम करे है बढ़िया काम करे है बढ़िया करे हाँ। और कुछ अब फिर से चुनाव आ गए अब जो नया आई कोई भी जीता है हाँ। तो ओकर पर कुछ मार्गदर्शन देवे क्या चीज करना चाहिए और हाँ। बता देवो ना अरे बताबे कोई रोड बनाना है पानी की सुविधा लाना है वाला ये दे रोड बनाही रोड बनाना है तालाब में पचरी है नहीं है पचरी तालाब खनवाना है पानी गंदा है तालाब के पानी गंदा है और खुदवाना है तालाब अभी तो खुदवाए है बोलते हैं अब्बड़ कहाँ के दाना नहीं खोदा भैया वो पुराना सरपंच जी ना तब के खोदाए है अभी नहीं खोदाए नहीं खुदाए हाँ हाँ बहुत दिन हो गए जान देखबे पानी भैया कैसे दिखा थे ये तरफ की वो तरफ के तालाब खुदा हाँ है वो तो आपके तालाब खुदा है अच्छा ये तरफ के बच्चे हाँ ये जगह से है तालाब चल ठीक है दोनों पानी गंदा हवा इसी क्रम में हम और आगे बात करते हैं चलिए बने तो साथियों बरदा गांव में घूम रहे हैं और तालाब एक बहुत अच्छा बड़ा तालाब है इसके किनारे आया कुछ ग्रामीण भाई हमारे समक्ष हैं चलिए उनसे बात करते हैं सर यहीं से इसी गांव से आप हाँ इसी गाँव से फिर से चुनाव आ चुका है चाहे सरपंच हो जनपद सदस्य हो चाहे जिला पंचायत कैसा देखते हैं 5 साल में आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य हुआ कुछ जो कार्य तो ऐसे बहुत हुआ है बहुत हुआ होने के लिए सरपंच ने अच्छा काम किया हाँ किया है काम किया है क्या देखते हैं फिर से चुनाव आ चुका है आने वाला जो भी सरपंच बने तो गांव में और भी क्या क्या चीज का विकास होना चाहिए गांव में स्वास्थ्य केंद्र है हाँ वो जो भी है स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और स्कूल अपना है 12वीं तक की जी 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 हाँ जरूरी है सर आप कुछ बोलना चाहेंगे नहीं कुछ आप बताइए वही इधर से गुरुजी जब स्वास्थ्य यहाँ नहीं है हाँ और बारिश का किस्म होना जरूरी से है सर और सरपंच के कार्यकाल को कैसा देखते हैं अब हो ठीक तो है गुरुजी कैसे अच्छा है सब ठीक है कहा ठीक है चलिए और कुछ बोलना चाहते हैं ना है गुरुजी कोई नहीं कोई समस्या हो आपकी है बेझिझक बोलिए नहीं नहीं हाँ मतलब मतदाता हो हाँ, एक नहीं, बार नहीं, मौका नहीं, मिलता है नहीं, बोलने का यही समय हाँ हाँ बाकी समय तो हाँ। दे दिए वोट हाँ, उसके नहीं, बाद नहीं, बन नहीं, गया तो हो गया राधे हरी समझ रहे हैं ना समझ गए अब हम लोग बारे में नहीं रहन गुरुजी हाँ नहीं मैं क्लियर कर पूछ रहा हूँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है सर तो कुल मिला के निष्कर्ष से अधिकतर हमारे पास ग्राम पंचायत बरदा का ये आ रहा है कि सरपंच के कार्यकाल से लोग एक संतोष नजर आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति बबली न्यूज से जन कारवा पंचायत के तहत हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बरदा में और बरदा में जो वर्तमान के सरपंच है सरपंच के पास हम पहुंचे हुए हैं और चलिए इनसे जानते हैं 5 वर्षों में इनके द्वारा ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य कराया गया। चलिए बात करते हैं इनसे। सर आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सर अनिल कुमार खुटे, ग्राम पंचायत बरदा का भी वर्तमान सरपंच हूँ। सर 5 वर्ष में आपके द्वारा ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य कराया गया थोड़ा बताएंगे हमको।
हाँ भैया बताऊंगा। बताइए। मेरे द्वारा सरपंच बनते साथ कोरोना काल चालू हो गया, लेकिन मेरे को मनरेगा के तहत 12 लाख रुपया का सोसाइटी में चबूतरा कार्य मिला था, जिसको मैं पूरा कर चुका हूँ। उसके बाद गौठान में 3.5 लाख रुपया का पानी टंकी, चबूतरा और कोटना, इसको भी मैं पूरा कर चुका हूँ। उसके बाद 10 लाख का समूह सेट, वर्मी टाका और सेग्रीगेशन सेट, वो भी मेरा पूरा हो गया है। 52 लाख रुपया का मेन रोड से बांधा तालाब तक गौरापथ का रोड आया था, जो शासन द्वारा करवाया है, वो मेरा कार्यकाल का है। उसके बाद 10 लाख का हाई स्कूल में रोड बना है, वो भी मेरा कार्यकाल का है, जिसको जनपद द्वारा करवाया गया था। उसके बाद 5 लाख का मैं विधायक फंड से रोड बनवाया हूँ, जो योगेश वर्मा घर से लेके कीर्तिन बाई कुर्रे घर तक पुराना बस्ती में बना है। और उसके बाद 6.5 लाख का मेरे को विधायक से मिला था सामुदायिक भवन, वो पूरा पूर्ण हो चुका है, उसका मूल्यांकन 57 ही बचा है लास्ट। और उसके बाद 4,71,000 का 7,71,000 का मेरे को स्कूल मिला है। और अतिरिक्त कक्षा भवन वो भी पूर्ण हो गया है अभी, तो उसका पोताई उताई बचा है एक ठो का। और एक ठो मेरे को 4,71,000 का और मिला है अतिरिक्त कक्षा भवन, वो भी हो गया है, पोताई कार्य बस बचा है उसमें। उसके बाद में 1,30,000 मेरे को जनपद निधि से वार्ड क्रमांक 9 में सीसी रोड बनाने के लिए दिया था, जिसमें मैं उसमें अधूरा हो रहा था रोड, उसमें मैं 49,000 पूरा की रोड को पूरा किया हूँ, जिसमें 1,81,000 लागत आया है। उसके बाद 1,50,000 का उत्तम बंजारे घर से लेके पुराना बस्ती मेरा मंडा का जन्मभूमि है, वहां तक एक रोड बनवाया हूँ मैं मेरे जनपद निधि से। एक है मेन रोड से, वही पुराना बस्ती के मेन रोड से किशन कोसले घर तक 70,000 का रोड बनवाया हूँ। अब वहां पर एक मेरा रोड अधूरा पड़ा है, थोड़ा छोटा सा है, वो भी उसको 2-3 दिन में चालू करूंगा। वो है बुनू बघेल के घर से लेके मोहन बघेल के घर तक, उसको 1-2 दिन में चालू कर दूंगा। ठीक है भैया। उसके बाद मेरे पास है 2 लाख का 1 नंबर वार्ड में, मेरे भाठा का है वो, मेरे घर अभी है वहां पर। 1 नंबर वार्ड में 2 लाख का भी सीसी रोड का कार्य पूर्ण हुआ है, 1 महीना हुए। उसके बाद 8 लाख रुपया का भी सीसी रोड का कार्य स्वीकृति हुआ है, जो जनपद में आकर बैठा है, जो जोहन बंजारे घर से लेके सुमरन दास बघेल घर तक बनना है। वो भी कार्य मतलब पैसा आ गया जनपद में, लेकिन 4 संहिता कारण काम चालू नहीं हो रहा है। और 6.5 लाख का 5 लाख का विधायक और घोषणा किया है भवन, जिसको 18 तारीख के घोषणा करके चल दिया है। जो पैसा कलेक्टेड मांगा 4 संहिता के नाम से, रुपया पुराना बस्ती में बनेगा है सतनाम भवन, वो रुका है अभी। उसके बाद 6 लाख का मैं गौठान में तार फेसिंग करवाया हूँ, और 2 लाख का शमशान घाट में तार फेसिंग हुआ है। 6.5 लाख का शमशान घाट में बाउंड्री निर्माण कार्य हुआ है। 1,22,000 का हाई स्कूल में रंगमंच अभी ढलाई हुआ है, कार्य प्रगति पर है। 1,22,000 की स्कूल मरम्मत कार्य है, वो हो गए पूर्ण, उसका आधा पैसा नहीं मिला मेरे को। 4.5 लाख का सार्वजनिक शौचालय बना है, उसमें शटर लगना भी बाकी है। और 4 नग पचरी बना है, बड़े तालाब में 1 नग, और नया तालाब में 1 नग, डबरी तालाब में 1 नग, अमहा तालाब में 1 नग पचरी का निर्माण। मनरेगा के तहत आपके गाँव में मनरेगा के तहत है पचरी। मनरेगा के तहत आपके गाँव में कुछ काम हुआ है क्या? मनरेगा के तहत में पचरी का काम हुआ है, मनरेगा के तहत में सोसाइटी का चबूतरा काम है, मनरेगा के तहत में गौठान में जो 4 नग कोटना वगैरह बना है, वो भी मनरेगा का है। और उसके बाद मनरेगा के तहत तालाब खोदाई कार्य है, तो 9 लाख का सोसाइटी में तालाब खोदाई कार्य चल लगा है। उसके बाद 9 लाख का भाठा में नया तालाब खोदाई जो विवादित था, पुराना सरपंच उसको नहीं करवाया था, विवादित था, उसको मैं विवादित छोड़वा कर उस तालाब को करवाया हूँ 9 लाख का पहले। फिर इस साल 9 लाख का हुआ, जैसे वो 18 लाख का हो गया। उसके बाद 18 लाख का जोगी सरोवर बांध में 2 बार काम चल चुका है। उसके बाद वहीं पर एक छोटा तालाब है, और जोगी सरोवर बांध के ऊपर में तालाब है, वहां भी 9 लाख का काम हो चुका है। अभी 10 लाख का काम स्वीकृति पड़ा है। इस साल आदमी के रोजगार मतलब कार्य हेमन के मजदूर के कारण वो काम नहीं हो पाया, वो पेंडिंग में है।
उसके बाद 52 लाख का वहीं पर नया खनिज विभाग से बांधा तालाब खोदाई हुई, जिसको मैं प्रस्ताव पारित करके दिए गए थे। तो 52 लाख का नया तालाब बना वहाँ पर। तो सर मैं अब ये जानना चाहूंगा कि फिर से आप मैदान पे हैं, चुनाव फिर और से है ना सर, और है मेरे 1-2 ठो। उसके बाद है 3 लाख का गौठान में डबरी तालाब, डबरी बनाया गया है। हाँ हाँ 3 लाख का चारा गांव में डबरी बनाया गया है। जी उसके बाद 10 लाख का भाठा तालाब मेरे घर के पास है तालाब, उसको करवाया गया। उसके बाद 9 लाख का अमहा तालाब करवाया गया है और 10 लाख का बड़े तालाब करवाया जो 100 साल से खोदाई नहीं हुआ था। जी उसको मैं मेरे कार्यकाल में पानी फेंकवा कर 10 लाख का रोजगार गारंटी और 8 लाख रुपया शमशान घाट सावधानीकरण करवा के उस मिट्टी को निकाल के सावधानीकरण के शमशान घाट के नाम से उसको तालाब में खुदाई किया, जो 100 साल से खुदाई नहीं हुआ था। मेरे दादा लोग बताते कि हमारे कार्यकाल में भी खुदाई नहीं हुआ है वो, ऐसा करके उस तालाब को मैं खुदाई करवाया हूँ, जो बड़े तालाब है। वैसे सरपंच जी, बातचीत के दौरान एक चीज मेरे को महसूस हुआ कि काफी पंचायतों में मैं घूम रहा हूँ और कोई भी सरपंच मुझे इस धारा से बताने के काबिल नहीं दिखता है, अभी तक मिला नहीं। खैर आगे मिलेगा, अच्छी बात है, क्योंकि इतने विकास कार्य कराए हैं। क्योंकि आप जो गिनाए हैं उसको सुन के मैं भी दंग रह गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी अब आपके गांव घूमेंगे, हम जरूर देखेंगे क्या क्या आपका विकास कार्य है। अब ये जानना चाहूंगा कि फिर से यदि आपको, अब मैदान पे फिर है चुनाव पे और जनता आपको मौका देती है तो और क्या क्या देखते हैं? जनता मौका देता है भैया तो छोटे-छोटे 2-4 रोड बचा है, वो रोड को मैं पूर्ण करूँगा, मेरे फंड से करूँगा। जो शासन देगा या नहीं देगा अलग बात है, लेकिन छोटा-छोटा रोड बचा है उसको करूँगा। और जो अभी ये भवन है, जो भवन स्वीकृति हो चुका है, जो मेरा जन्म स्थान है वहाँ पर, वो भवन को पूर्ण करूँगा मैं। और 8 लाख का जो सीसी रोड पूर्ण हो, मतलब स्वीकृति हो चुका है, वो भी जनपद में गए अभी आचार संहिता के कारण रुक चुका है, वो भी मैं पूरा करूँगा यदि मेरे को मौका समय मिल जाएगा। जनता का अच्छा है। और अभी मेरे गांव में 300 आदमी का आवास स्वीकृति है। मैं किसी का आवास नहीं काटा हूँ, सबको दे दिया मेरे तरफ से। और अभी 130 आदमी का आवास कार्य प्रगति पर है। जी जी जी। हाँ, और जैसे कुछ ऐसी समस्या आपको दिखती हो? अभी और है भैया, अभी आवास +2 जुड़ना है, चालू हो गया है, मुख्यमंत्री के आदेश है, चालू हो गया है, लेकिन अभी पोर्टल बंद कर दिया है। यदि मैं सरपंच बनता हूँ तो जो भाई को नहीं मिला है आवास, उसको मैं पहली प्राथमिकता दूंगा। मैं लिस्ट बना कर रखा हूँ कि किसको मिला और किसको नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला है उसको मैं आवास पहले दूंगा। ये मेरा मेन अभी आगे है। बुजुर्ग लोग काफी गांव में देखने को मिलता था कि बुजुर्ग लोगों को पेंशन वेंशन दिक्कत हो, तो पेंशन की क्या स्थिति है आपके गांव में? पेंशन भैया मैं अभी 122 जने का बनवाया हूँ बुजुर्ग लोग का, जो विधवा है, पति त्यागता है और जो निराह है, जो 60 साल की उम्र पूरा हो गया है उसका वृद्धा पेंशन, ऐसा करके मैं 110 या 120 जने का बनाया कंफर्म है मेरे को। लगभग 200 जने का कार्ड बनाया हूँ जी, राशन कार्ड। अच्छा, कई गांवों में राशन कार्ड पे पैसा लेने की बात, आपके गांव में थोड़ी हुआ? नहीं, मेरे गांव तो नहीं हुई। नहीं, मैं पूछा, मैं डायरेक्ट बोला गांव वाले से पूछने। अभी तो राशन कार्ड बनाते हैं ना, कोई भी आते हैं हम साइन करके दे देते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मुलाकात होगी।